अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ज़्यादा ईद का स्पेशल तोहफ़ा। आपको मैं बर्फ़ी की रेसिपी बताऊँगी जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रेसिपी है। आप लोग अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने प्यारों के घर ये तोहफ़ा लेकर जा सकते हैं। मीठी डिश सेवइयाँ छोड़े और मीठी डिशें छोड़े शीर खुरमा, तो आप बर्फ़ी की रेसिपी बनाएं, आपको बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह। सस्ती भी पड़ेगी, बाज़ार से आपको ज़्यादा सस्ती पड़ेगी। बहुत बहुत बड़ी बड़ी बेकरी से ज़्यादा आप अच्छी बर्फ़ी घर में बनाएं। कैसे बनेगी सारे टिप्स और ट्रिक्स आपको बताऊंगी। आइए चलते हैं, जल्दी से आप लोगों ने रेसिपी को देखना है शुरू से लेकर एंड तक, ताकि आपकी जो बर्फ़ी की रेसिपी है इंशाल्लाह मेरे से भी ज़्यादा बहुत अच्छी बनेगी। तो आइए मैं आपको सारी चीज़ें साथ साथ बताऊँगी। आपने गौर से देखनी है रेसिपी कि ये आपकी बर्फ़ी की रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी। सबसे पहले हमने एक पैन ले लेना है, तो इसके अंदर मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। जल्दी से आप लोग जाए चैनल पर और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको बहुत मज़े की रेसिपीज़ जो है वो देखने को मिले। फ्लेम हमने ऑन कर देना है, बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे हमने पैन को रखना है, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करनी। तो इसके अंदर सबसे पहले हम डाल देंगे बर्फ़ी बनाने के लिए। मैं तकरीबन ये आधा किलो दूध से बनाऊंगी 2 किलो बर्फ़ी। कैसे बनेगी आपने पूरी रेसिपी गौर से देखनी है। तो आइए चलते हैं, जल्दी से बिस्मिल्लाह करते हैं। मैंने 1 कप ले लिया है ये बड़ा भर के चीनी को हमने पैन में इस तरीके से फैला देना है। आपने पूरे स्टेप देखने हैं। आप भी इंशाल्लाह ये रेसिपी घर में बना सकते हैं बर्फ़ी, और सब घर वालों को खुश कर सकते हैं। तो पैन को मैंने रख दिया है, इसके अंदर चीनी डाल दिया है। एक एक स्टेप गौर से देखें। चीनी को हमने मेल्ट होने देना है, कैरमलाइज करना है, बहुत ज़्यादा इसको जलाना नहीं है तेज़ आंच पे। बिल्कुल हमने दम वाली आंच रखनी है। ये चीज़ें ज़रूरी है बतानी, छोटी छोटी टिप्स, ताकि आप गौर से देखें और आपकी जो रेसिपी है ख़राब ना हो। बस इसको हमने फैला देना है और आहिस्ता आहिस्ता से इसको हमने बस मिक्स कर देना है इस तरीके से। बहुत ज़्यादा हिलाना नहीं है, थोड़ी देर हम इसको पिघलने देंगे, मेल्ट होने देंगे। फिर आपको मैं दिखाती हूँ आगे इसका स्टेप कैसे हमने बर्फ़ी तैयार करनी है। और इसके अंदर हम सिर्फ 2 सिप आप लोग इसके अंदर पानी के लगा सकते हैं। ये देखिए, सिर्फ 2 सिप मैंने पानी के डाले हैं। अब इसको हम कैरमलाइज करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, ये खुद ही मेल्ट होती जाएगी। सिर्फ आधा किलो दूध से 2 किलो हम बर्फ़ी बनाएंगे आज। बहुत इंटरेस्टिंग ये वीडियो है, आप लोगों ने ज़रूर देखनी है। तो बस इसको अब हम आहिस्ता आहिस्ता से हिलाते जाएंगे, ये खुद ही आहिस्ता आहिस्ता पिघलती जाएगी। बहुत ज़्यादा हमने इसका कलर नहीं देना, ताकि ये कड़वापन इसमें आ जाता है। बस आपको मैं बताऊंगी कि इसको कितना हमने रखना है इसका कलर। देखिए, अब चीनी जो हमारी है वो बिल्कुल क्रिस्टल से बनने शुरू हो चुके हैं। ये देखिए, इसके अब ये मेल्ट होना शुरू हो चुकी है, इसका कलर भी चेंज होना शुरू हो चुका है। तो बस हमने बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको हल्का हल्का सा मेल्ट करना है, बहुत तेज़ आंच नहीं करनी, ये बात याद रखिएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये रेसिपी आपकी बर्फ़ी की बहुत ही मज़ेदार बनेगी इंशाल्लाह। आधा किलो दूध से 2 किलो बर्फ़ी हम बनाएंगे आज। कैसे बनेगी, वीडियो को पूरा देखें, वॉच करें एंड तक। बस इसको ये देखिए, अब मेल्ट होना शुरू हो चुका है। ये देखिए, माशाल्लाह से हमारी जो सारी चीनी है वो बिल्कुल मेल्ट हो चुकी है। अब इसके अंदर हम अगला स्टेप करेंगे। अब मैं इसके अंदर आधा किलो जो दूध आपको बताया था वो डाल देंगे आहिस्ता आहिस्ता से, थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे। ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एकदम बिल्कुल नहीं डालना। और अब आपको ये लगेगा पहाड़ की तरह सख्त, ये इसके क्रिस्टल से बन जाएंगे। आपने घबराना नहीं, आहिस्ता आहिस्ता से ये चीनी जो है हमारी खुद ही मेल्ट होती जाएगी। ये देखिए, जैसे जैसे दूध इसके अंदर गर्म होगा और चीनी जो है वो मिक्स होती जाएगी, वो पिघलती जाएगी। बस इसको आहिस्ता आहिस्ता आप दूध को मिक्स करते जाए इसके अंदर। फिर मैं आगे आपको बताती हूँ कि इसके अंदर हमने क्या चीज़ ऐड करनी है, जिससे ये हमारी बर्फ़ी जो है वो खोए की तरह बनेगी। बस इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। इस तरीके से हम इसको चम्मच को हिलाते जाएंगे और चीनी जो है वो अच्छे तरीके से साथ जुड़ी हुई है, वो चिपकती है जो, वो ख़त्म हो जाएगी पैन के साथ से। ये देखिए, चीनी जो है नीचे से आहिस्ता आहिस्ता से मेल्ट होना शुरू हो चुकी है। ये देखिए, इसके जो क्रिस्टल से बने हुए हैं ये आहिस्ता आहिस्ता से ख़त्म हो रहे हैं। बस इसको अब सबको हमने मेल्ट कर देना है अच्छे तरीके से। अब दूध हमारा अच्छे तरीके से, ये देखिए, इसके अंदर और चीनी इसके अंदर मिक्स हो चुकी है और दूध पकना शुरू हो चुका है। अब इस पॉइंट पे आके हम इसको दूध को थोड़ा सा खोए की तरह बनाएंगे। वो कैसे बनेगा, आप इसके अंदर एक चीज़ ऐड करेंगे, वो मैं आपको अभी बताती हूँ। सिरका इसके अंदर हम ऐड करेंगे। सिरका मैं 1 चम्मच
टीस्पून के करीब ये इसके अंदर ऐड करूँगी। ये देखिए सिरका ऐड करेंगे और मीडियम हम फ्लेम रखेंगे, बिल्कुल आहिस्ता से। बस इसको हमने हल्का सा खोए की तरह करना है। ये देखिए हल्का सा ये फट जाएगा। ये देखिए आपको ये नज़र आ रहे हैं इसकी फुटकड़ियाँ सी, जैसे ये बिल्कुल बर्फ़ी इसी तरीके से बनाते हैं बनेगी। अब इसको हम बस ज़्यादा पकाएंगे नहीं, हल्का सा हम एक जोश देंगे इसको और इसके बाद इसको हम इसका काम ख़त्म है। इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे एक साइड पे ढक कर। फिर अगला स्टेप करेंगे। बस सिरका या लेमन आप लोग थोड़ा सा डालकर इसको रख सकते हैं। इस तरीके से दोनों चीज़ें आप लोग ऐड कर सकते हैं। अगर सिरका है तो वो डाल लें, नहीं तो लेमन डाल लें। ये हमारा स्टेप जो है पूरा हो गया है। अब हम अगला स्टेप करेंगे। इसको मैं उतार के बताती हूँ आपको आगे हमने कैसे तैयार करना है बर्फ़ी को। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, खुले पेंदे वाला ज़रा वज़नी बर्तन ले जिसका पेंदा जो है वो पतला ना हो। इसके अंदर हम 2 चम्मच जो है घी के डाल देंगे। आप लोग डालडा घी भी डाल सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपके पास देसी घी ना हो, लेकिन कोशिश करें कि ये देसी घी में बर्फ़ी अच्छी लगती है। बस ये 2 चम्मच मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। अब इसको हम आधा किलो मैदे में बनाएंगे। आधा किलो दूध और आधा किलो मैदे से 2 किलो बर्फ़ी बनेगी। ये मेरे पास है, देखिए आधा किलो मैदा है, इसको मैंने नाप के रखा हुआ है। अब घी हल्का सा हमारा गर्म हो चुका है तो इसके अंदर हम मैदा ऐड कर देंगे। बिल्कुल हल्की आंच पे हमने मैदे को अच्छे तरीके से हमने इसको रोस्ट करना है। बहुत ज़्यादा इसको जलाना नहीं है। मैं आपको साथ साथ बताती जाती हूँ कि हमने कितना मैदे को पकाना है। ये तकरीबन 2 प्यालियाँ मेरे पास। ये आधा किलो मैदा है, मैंने नाप के रखा हुआ था। आप लोग भी नाप कर आधा किलो मैदा जो उसको अच्छे तरीके से अब इसके अंदर हमने एक बर्तन ले लेना है, कढ़ाई, उसके अंदर पकाते जाना है आहिस्ता आहिस्ता से। 2 चम्मच घी के मैंने ऐड किए। अब इसको हमने रोस्ट करना है। हल्की हल्की सी खुशबू आना शुरू हो जाए, इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इसको बहुत ज़्यादा हमने कलर नहीं देना, ब्राउन कलर नहीं करना। बस मैं आपको बताती जाऊंगी कि किस पॉइंट पे आके हमने इसको रोक देना है। बस चम्मच को हिलाते जाना है ताकि ये नीचे जले ना। और दूध को हमने ठंडा होने के लिए रख दिया है। बस इस तरीके से हम इसको हल्का हल्का सा भूनते जाएंगे मैदे को, ताकि इसका जितना भी कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और कलर इसका ज़्यादा चेंज ना हो। ब्राउन कलर नहीं करना हमने। तकरीबन 5-6 मिनट लगेंगे इसको इसकी बुनाई करते हुए। मैं आपको फिर दिखाती हूँ इसका अगला स्टेप। अब देखिए मैदे को मैंने मुसलसल इसकी बुनाई कर दी है। तकरीबन 6-7 मिनट तक मैंने इसको भून लिया है। अब इसका हमने कलर चेंज नहीं करना। इस खुशबू आना शुरू हो चुकी है। बिल्कुल हल्की आंच पे, लो टू मीडियम फ्लेम पे मैंने इसकी बुनाई की है। तो बस हमने ये देखिए अब इसके अंदर हम जो हमने ये कैरमलाइज चीनी और दूध को मिक्स करके रखा हुआ है, ठंडा हो चुका है। अब इसके अंदर वो मैं ऐड करती हूँ। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे ये दूध। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए थोड़ा थोड़ा करके हम इसको ऐड कर देंगे। अच्छे तरीके से हम इसकी मिक्सिंग कर देंगे अब जल्दी से। और यही पॉइंट जो है ये मिस नहीं करना आपने, अच्छे तरीके से अब इसकी मिक्सिंग कर देंगे आहिस्ता आहिस्ता से। ये देखिए आपने घबराना नहीं, ये जो लम्स हैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते जाएं आहिस्ता आहिस्ता। बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसको मिक्स करते जाएंगे। इंशाल्लाह हमारी जो बर्फ़ी है बहुत ही अच्छी और मज़ेदार बनेगी। बस अब हम इस पॉइंट पे आगे फ्लेम को बंद कर देंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जल जाएगा और सारा पानी जो है इसका दूध का ड्राई हो जाएगा। अब इसको हम बस इस तरीके से जो खोए का काम है वो हम करेंगे, जैसे खोया मारते हैं वो मिठाई वाले, बेकरी वाले, बर्फ़ी वाले, इसी तरीके से अब इसकी हम ये मेहनत वाला काम है, इसको मिक्स करते जाएंगे इस तरीके से। अब मैं इसको थोड़ा सा चूल्हे से उतार के आपको ये बताती हूँ किस तरीके से हम इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए इसकी मैंने अब चूल्हे से उतार लिया है। आप लोग भी इसको इजीली किसी शेल्फ वगैरह पे या नीचे रख के ज़मीन पे आप लोग इसको आहिस्ता आहिस्ता इस तरह जोर लगाकर मिक्स करते जाएं। अभी बहुत गर्म है, इसको हाथ नहीं लगता, इसको चम्मच से मैं मिक्स करती जाऊंगी। जब थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा इसको फिर हाथ की मदद से हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, ताकि हाथ से जो काम करना है वो बहुत ज़्यादा इसका बेस्ट मिक्सिंग हो जाएगी अच्छे तरीके से। अभी मैं बहुत गर्म है, हाथ नहीं लगता, इसको
इस तरीके से ही स्पैचुला की मदद से मिक्स करती जाऊंगी ताकि इसके अंदर जो गुठलियाँ वो बिल्कुल ना बने। माशाल्लाह से देखिए, देखने में ही इसका जो कलर है वो बहुत अच्छा लग रहा है। कोई पहचान नहीं सकेगा कि आपने ये बर्फ़ी जो है घर में बनाई है। आप लोग एक बार ज़रूर ये ट्राई करें मेरे कहने पर, और कमेंट में मुझे फ़ीडबैक में ज़रूर बताएं आपकी रेसिपी ये बर्फ़ी की कैसी बनी है। इंशाल्लाह बहुत अच्छी बनेगी, आपको बहुत पसंद आएगी। बस इसको अब मैं थोड़ा सा निकालती हूँ, आपको दिखाती हूँ। अब आगे हम इसको कैसे मिक्स करेंगे, हल्का सा बस इसको ठंडा करेंगे। अब हम एक कोई भी बर्तन ले, आप ट्रे वगैरह ले लें, इसके ऊपर हम घी लगाएंगे, इसको ग्रीस कर लेंगे। ये देखिए अच्छे तरीके से। अब इसके ऊपर मैं ये सारा मिठाई का जो मटेरियल है रखूँगी। ये देखिए अब थोड़ी थोड़ी अभी भी गर्म है, लेकिन अब इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करते जाएंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अभी लेकिन हाथ नहीं लग रहा, लेकिन इसका जो काम है वो गरम गरम ही करना है। हमने इसको मिक्स, अभी बहुत गर्म है लेकिन इसकी मिक्सिंग हम करते जाएंगे इस तरीके से। यही असल इसका जो बर्फ़ी का काम है। ये देखिए माशाल्लाह से ये काफ़ी हद तक अच्छे तरीके से ये मिक्स हो चुकी है। अब इसकी हम शेप देंगे। अब किसी ट्रे में हम इसको रखेंगे, जिस ट्रे में आपने रखना है उसको ग्रीस करेंगे अच्छे तरीके से। कोई भी आप लोग एक बर्तन ले लें। इस तरीके से हम एक बर्तन लेंगे, ट्रे में लूँगी खुली सी, इसके अंदर हम इसको रखेंगे। हल्का सा हम इसके ऊपर घी लगाएंगे। अब इसके अंदर इसको ट्रांसफ़र करेंगे। अब इसकी आप लोग शेप दे लें जैसे हम बर्फ़ी की देते हैं। ये देखिए सारा तरीका आपके सामने। थोड़ी सी मेहनत से आप लोग ढेरों सारे अपने पैसे भी बचा सकते हैं, और खुशी भी होती है घर में आप लोग चीज़ बनाएं और साफ़ सुथरी बनाकर बच्चों को भी दें, खुद भी खाएं। और आप लोग एक बार ज़रूर ये रेसिपी बनाएं, इंशाल्लाह आपकी रेसिपी भी बहुत अच्छी बनेगी। बस ये देखिए इस तरीके से हम इसकी आप लोग चेक कर सकते हैं शेप। जितनी मोटी आपने बर्फ़ी है उस हिसाब से आप लोग रख सकते हैं। अब आपके सामने ये देखिए मैंने इसकी शेप दे दी है। अब इसको हम काटेंगे। अभी हम क्योंकि अभी बहुत गर्म है इसको ठंडा करेंगे। हल्की हल्की सी इसकी मैं शेप दूंगी। अभी थोड़ा ठंडा होने देंगे हम, हल्के हल्के से इसके ऊपर बादाम लगाएंगे। फिर मैं इसको काट के आपको इसकी टुकड़ियाँ काट के दिखाती हूँ। देखिए माशाल्लाह से हमारी जो बर्फ़ी है वो ठंडी हो चुकी है। अब इसको हम कटिंग करेंगे इसकी, हम इसको पलटेंगे इस प्लेट के अंदर। ये देखिए माशाल्लाह से अच्छे तरीके से ये ठंडी हो चुकी है। अब इसकी हम पलटी करेंगे इस तरीके से। ये देखिए माशाल्लाह इसके ऊपर मैंने बादाम भी लगाए थे थोड़े से। अब इस साइड पे भी हम बादाम लगाएंगे। ये बिल्कुल अच्छे तरीके से ठंडी हो चुकी है। आप भी इसी तरीके से इसको ठंडा करें, फिर इसकी कटिंग करें। अब इसके ऊपर गार्निश करेंगे हम बादाम की। आप लोग पिस्ता बादाम जो मर्ज़ी लगा सकते हैं इसके ऊपर, ड्राई फ्रूट हल्के हल्के से मैं बादाम इसके ऊपर ड्राई फ्रूट ये लगाऊंगी काट कर। और अब इसकी हम कटिंग करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग किसी भी शेप में इसकी कटिंग कर सकते हैं। अब ये देखिए बिल्कुल ठंडी होकर इसकी अच्छे तरीके से कटिंग हो जाएगी। बस इस तरीके से हम इसकी कटिंग करेंगे। अभी थोड़ा सा इसको और हम ठंडा होने देंगे। अभी मैंने आपको वीडियो में ये सारा स्टेप दिखाने हैं, इसलिए कटिंग करके आपको दिखा रही हूँ। थोड़ा हम इसको टाइम और देंगे। अभी हल्की हल्की सी ये अंदर से गर्म है, थोड़ी सी ठंडी ज़्यादा होगी तो फिर ये अच्छे तरीके से इसकी कटिंग भी हो सकेगी अच्छे तरीके से। लेकिन आपको दिखाना भी ज़रूरी है पूरे स्टेप। छुरी अगर आपकी चिपक रही है तो आपने छुरी को हल्का सा ग्रीस कर लेना है। इस तरीके से मैंने इसको घी लगा लिया है हल्का सा। अब हमें मुश्किल बिल्कुल नहीं होगी। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इस तरीके से आसानी से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। आप छोटी बड़े पीसेस काट सकते हैं जैसे आपको पसंद हो। बस इस तरीके से मैं इसकी टुकड़ियाँ काट लूँगी।
माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, बहुत ही मज़े की हमारी बर्फ़ी बनी है। अब इसके हम पीस को उठाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल बाज़ार जैसी हमारी मिठाई बन चुकी है। घर में आप लोग इस तरीके से इसका एक एक पीस मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। अभी थोड़ा सा इसको हम और ठंडा होने देंगे, फिर माशाल्लाह से ये हमारी बिल्कुल परफेक्ट जो बर्फ़ी है, देखिए कोई पहचान नहीं सकेगा। इसके ऊपर आप लोग ड्राई फ्रूट जितने मर्ज़ी लगा सकते हैं, पिस्ता, बादाम, काजू। बस इसको हम थोड़ा और ठंडा मैं करूँगी, फिर आप लोग इसको इस तरीके से सर्व कर सकते हैं। माशाल्लाह से आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी, तो कमेंट में आपने ज़रूर बताना है। इंशाल्लाह नई रेसिपी लेकर दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।